तो आप बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें आप सुन रहे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि घृत धारा से कार्याम, लंबी आयु के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए घृत धारा के साथ, घी के धार के साथ श्रृंगी में घी भरिए और उससे भगवान महादेव का अभिषेक हो तो उससे लंबी आयु बढ़ती है। तदा वंशस विस्तारो जायते नात्र संशय, वंश की विस्तारता होती है, इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं है। तत्पश्चात सार्प पैडैव तेलेन शत्रु नाशे भवेदिय, आपको ये लगता है कि हमारे शत्रु हैं, सरसों के तेल से अभिषेक होता है। ऐसा लग रहा है कि हमें दुश्मनों से खतरा है, हमें दिक्कत है, परेशानी है। वेदोक्त विधि से, वेदोक्त रीति से स्पष्ट लिखा है कि सरसों के तेल के द्वारा, सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु के अंदर जो शत्रुता की बुद्धि है उस बुद्धि का नाश हो जाता है। सरसों के तेल से महारुद्राभिषेक होता है, भगवान शिव का, भगवान शंकर का। तो इससे शत्रु के अंदर जो शत्रुता है उसका दमन होता है। उसके तत्पश्चात देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चलते समय कहीं कोई, देखो जैसे सड़क पर जा रहे हैं और अचानक कोई पशु आगे जाए, गाड़ी से टकरा जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। सांप कुचल करके खत्म हो गया, और अनजाने में से बहुत जीव हत्याएं हो जाती है, बंदर मर जाए, स्वान मर जाए गाड़ी के नीचे आकर। तो इसमें स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है कि पापक क्षयार्थी मधुना, ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई पाप, जीव हिंसा, जीव हत्या हो गई है, अनजान में हो गई है, तो शहद से भगवान शंकर का अभिषेक करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। लिखने लायक है, लिख लें। इसमें प्योर शहद ही होता है, पूरा अभिषेक शहद से होता है। अनजान में होने वाली इस गलती का, इस हत्या का यह प्रायश्चित है। जीव हत्या हो जाती है, बहुत दयालु लोगों से हो जाती है, बाद में बड़ी पीड़ा होती है, बाद में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। तो इस अपराध का प्रायश्चित है पापक क्षयार्थी मधुना, जिनसे ये अपराध हुआ है, पाप हुआ है, तो मधुना यानी वह शहद से भगवान का अभिषेक करे तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आपको ऐसा लगता है कि हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने कोई जादू टोना टोटका कर दिया है, हमारे ऊपर ऐसा कुछ कर दिया है, तो कनेर के फूल का रस, पीला कनेर, उसका रस जल में मिला करके अभिषेक होता है। जादू टोना टोटका ये सब ऐसी उल्टी पुल्टी बातें हैं, इन सब का निषेध हो जाता है उससे। ये भी लिखने लायक बात है। और ये समस्याएं आज के समय में बहुत होती है। कनेर का फूल, पीला कनेर, उसको पानी में डाल दीजिए, फूल पूरा पड़ा रहेगा 2-1 घंटा, उस जल से भगवान का अभिषेक कीजिएगा और वह अभिषेक बहुत ज्यादा विशेष हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। एक और लिख लें, यदि घर में कोई नशीला व्यक्ति है और वह नशा नहीं छोड़ता तो पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसेना चक्षवम तथा, पानी में चीनी मिलाकर, जिसको शरबत कहते हैं, मीठा पानी, उसमें और कुछ चीज न डालें, उसके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करें, आनंद हो जाएगा। आनंद आ गया आपके बारे इस कथा में, बहुत नई बातें सुनने को मिली हैं, समझने को मिली हैं। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा समझदार किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाया जाए, फिर ये अभिषेक कराया जाए तो बहुत आनंद होगा। कुछ बातें ये रिपीट करके मैं आगे चल रहा हूँ। जाने अनजाने में कैसे भी गर्भ में जीव हत्या हुई है, बच्चों की हत्या हुई है, वह लोग
एक दो बच्चे को जन्म देने के बाद में और फिर संतान का जन्म भी नहीं हुआ, उसको काक बंदिया कहते हैं, उसके लिए भी भगवान शंकर के अभिषेक की बात कही गई है। भगवान शिव का अभिषेक होना चाहिए। घर के बच्चे बुद्धिमान हों, सब पढ़े लिखे हों, उसके लिए अभिषेक। अपना मकान दुकान बनाने के लिए, उसके लिए अभिषेक। मत्स्य पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन था, शायद मैंने बताया होगा, बिल्कुल बताया होगा। आपने प्लॉट खरीद रखा है, मकान उस पर बन नहीं पा रहा है, उसी जमीन में शुक्रवार को भगवान महादेव का अभिषेक कीजिएगा, भवन बन के तैयार हो जाएगा, जमीन के दोष समाप्त हो जाएंगे। ऐसी क्या चीज है जो भगवान शिव की कृपा से न मिले? अभिषेक 3 प्रकार का होता है, वो लिख लें, लघु रुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र। 3 तरह का है अभिषेक। एक का नाम है लघु रुद्र, और एक का नाम है महारुद्र, और एक का नाम है अतिरुद्र। लघु रुद्र में 11 अभिषेक होते हैं, एकादश। 11 अभिषेक से यह अभिषेक अपना फल शुरू कर देता है। एकादश 11 अभिषेक 11 दिन में कर लीजिए, एक एक रोज करके कर लीजिएगा। 11 अभिषेक जहां हो जाएं उसको कहते हैं लघु रुद्र। 121 अभिषेक हो जाएं उसको कहते हैं महारुद्र। 121 अभिषेक हो जाएं, बहुत बड़ी बात है, उसको कहते हैं महारुद्र। और शंकर जी की सबसे बड़ी पूजा है जिसमें 1331 अभिषेक हो जाएं, उसको कहते हैं अतिरुद्र। अतिरुद्र 1331 अतिरुद्र। 11 ब्राह्मण सुबह से लेकर के रात्रि तक 11 अभिषेक करके, या फिर अभिषेक भले ही कम हो जाएं, वो रुद्राष्टाध्यायी के 11 पाठ कर दें। 11 ब्राह्मण रोज 11 पाठ 11 दिन तक करें तो 1331 पाठ रुद्राष्टाध्यायी के हो जाएंगे और वह अभिषेक अतिरुद्र में बदल जाएगा। एक बार फिर बोलूं, अभिषेक चल रहा है, अभिषेक 2, 4, 5, 7, 10 जो होते हैं सो होते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के पाठ हो जाएं, उसमें रुद्री के पाठ हो जाएं, ब्राह्मण बैठ करके करें तो 11 ब्राह्मण 11 पाठ 11 दिन तक कर दें तो 1331 हो जाएंगे। एक बार जोड़ना, 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आएगा? जोड़ के देखो एक बार, है 11 इंटू 11 कितना आएगा? 121। 11 इंटू 11, 11 गुणा 11 करके देखो ना एक बार। 121, 121 इंटू 11 कितना आएगा? 111, 121 इंटू 11, बिल्कुल सही आंकड़ा है। 1331 पाठ हो जाएं तो ये अतिरुद्र अनुष्ठान हो जाता है। 1331 में 11 ब्राह्मण कभी उन्हें बुला ले, 11 पाठ 11 दिन तक कर दें। एक बार थोड़ा खर्चा तो होगा, लेकिन ये अतिरुद्र अनुष्ठान हो जाएगा, जो कि भगवान शंकर का सर्वोच्च अनुष्ठान है। पहला है लघु रुद्र, दूसरा है महारुद्र और तीसरा है अतिरुद्र। लघु रुद्र में 11 हैं खाली, महारुद्र में 121 हैं और अतिरुद्र में 1331 हैं। ये तो बहुत बड़ा सर्वोच्च अनुष्ठान हो जाता है। भगवान महादेव के ये अभिषेक किसी बड़भागी को यह सौभाग्य प्राप्त हो जाए, कभी मौका मिले, और हर साल आपको मौका मिलता है, सावन के महीने में उज्जैन में होता है। अब के बार भी यदि कोरोना बोरोना ये सब डट जाएगा, भगवान की कृपा से डट ही जाएगा, तो अब के बार शुरू के 15 दिन में हम विश्वनाथ काशी में हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग की महिमा जहाँ दक्षिण भारत में मानी जाती है वह रामेश्वरम में है। ये मैं आज ही पढ़ रहा था सुबह। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा महिमा जिनकी मानी जाती है वो काशी विश्वनाथ है।
मध्य भारत में भगवान महाकाल हैं, तो इधर हम उत्तर भारत में भगवान काशी विश्वनाथ, आरंभ के 15 दिन हम विश्वनाथ काशी में, और सावन के आखिरी 15 दिन में हम महाकालेश्वर उज्जैन में हैं, और सावन के 15 दिन में जिनमें जन्माष्टमी भी पड़ेगी उस समय हम नासिक त्र्यंबकेश्वर नाथ में हैं। ये 1.5 महीना लग के इस प्रकार से ये निकलेगा भगवान की कृपा से। उससे पहले अद्भुत आयोजन राम कथा का अवध में होगा, अयोध्या में होगा। उसमें तो रामनवमी को आपको न्योता दे ही रखा है और कई बार निमंत्रण दे रखा है, वहाँ तो आपको आना ही पड़ेगा। आइए थोड़ी सी कथा और बढ़ा दें। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे श्री राधे। अस्य रुद्राध्यायस्य जपमात्रैतैव सर्वसिद्ध। जब यह महारुद्राभिषेक रुद्री के 8 अध्यायों से किया जाता है तो इसकी बहुत बड़ी महिमा बढ़ जाती है। इतनी महिमा है कि शब्दों में इसको बयानित नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी महिमा है इसकी। रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से, क्योंकि भगवान शंकर के अभिषेक में वेदों में से छांट करके रुद्राष्टाध्यायी बनाई गई है, जो कि अपने आप में बड़े सिद्ध मंत्र है। मम भावम समुसृज्य यस्तु रुद्रा जपेत सदा सतेनैव च देहेन रुद्र संजायते ध्रुवम। क्या सुंदर बात कही है। जो रुद्राष्टाध्यायी के साथ अभिषेक करता रहता है तो मरने के बाद नहीं, इसी देह से वो महादेव के दर्शन कर लेता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। इसी शरीर से महादेव के दर्शन कर लेता है। सतेनैव च देहेन, इसी देह से, इसी शरीर से भगवान शंकर का दर्शन कर लेता है। जो भगवान महादेव का नित्य अभिषेक करता है उसको सब कुछ मिलता है, किसी भी चीज़ की उसे कोई कमी नहीं रहती। उसकी साधना में सिद्धि आ जाती है, उसका भजन साकार हो जाता है। भगवान शिव किसी न किसी रूप में उसको दर्शन दे करके उसे कृतार्थ कर देते हैं, उसे निहाल कर देते हैं। मम भावम समस्यस्तु रुद्रा जपेत सदा। रुद्र का, शंकर का पुजारी सतैनैव च देहेन, उसको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं, इसी शरीर से वह भगवान का दर्शन कर लेता है, महादेव का दर्शन कर लेता है। इतनी बड़ी अद्भुत बात कह दी। भगवान शंकर के अभिषेक में इतना बड़ा प्रभाव है। एक बात और सुन लें, ये भी बड़ी अच्छी बात मिल गई है। प्रकृति के 5 तत्व शीतल हो जाते हैं जो रुद्राभिषेक करता है। यहाँ पर लिखा है कि रुद्राभिषेक करने वाले को पानी डुबाएगा नहीं, अग्नि जलाएगी नहीं। रुद्राभिषेक करने वाले को गठिया इत्यादि का रोग जो वायु के प्रकोप से होते हैं वह रोग नहीं होगा उसको। ये रुद्राभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। उसको सूर्य की तपन नहीं लगेगी, सूर्य की गर्मी भी उसको बर्फ की तरह लगेगी। भगवान सूर्य उसके ऊपर बड़ी कृपा करेंगे, अग्नि देवता का वो परम भक्त बन जाएगा। वायु देवता उसके ऊपर बड़ी कृपा करेंगे, धरती माँ बहुत कृपा करेगी, जल के देवता वरुण देवता उसके ऊपर अद्भुत कृपा का वर्षण करेंगे। 5 तत्व उसके लिए श्रृंगार बन जाते हैं जो नित्य भगवान का महारुद्राभिषेक करता है। अब तो मेरा आग्रह है, निवेदन है कि घर में शंकर जी का अभिषेक शुरू कर दो। कल आप सुन रहे थे कि हरी भरी खेती, संपूर्ण धरती, नदियों के सहित, वृक्ष पहाड़ों के सहित संपूर्ण धरती का दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, भगवान महादेव का नित्य रुद्राभिषेक करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना बड़ा प्रभावशाली है भगवान शंकर का। आज हम इस पवित्र व्यासपीठ से आपको अष्टादश पुराणों की कथा सुना रहे हैं। पढ़ करके आदमी कितना, अरे कोई सामान रखने के लिए पात्र की भी कोई सीमा होती है, पात्र में भी तो कोई लिमिट होती होगी। उतना कहाँ पढ़ाई हो जाएगी, कहाँ कितना अध्ययन हो जाएगा। अपने और भी तो तमाम इतने काम होते हैं। मुझे 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, 20 मिनट, और वह भी मैं पढ़ाई कथा कहने के लिए नहीं। मैं नित्य पाठ इसलिए करता हूँ क्योंकि पुराण की महिमा न्यून हो जाएगी। मैंने 1 साल में जितने भी पुराण कहे हैं उनका रोजाना संस्कृत में मैंने स्वयं में पाठ किया है, डेली किया है, एक भी दिन नहीं छोड़ा। चाहे गीता की कथा कही हो और चाहे हमने योग वासिष्ठ रामायण का हो,
कोई भी कहा हो उसका पाठ स्वयं किया है, रोजाना किया है, नित्य किया है। इस ग्रंथ के जो जो नियम हैं उस सब की पूर्ति की है। बस इतना ही टाइम मिला है और उसी टाइम में भगवान महादेव बाबा की कृपा से, गौ माता के आशीर्वाद से एक पुराण कथा अद्भुत हुई है। कभी ये लगा ही नहीं है कि कथाएं पहली बार हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पहले भी ये कई बार हो गई होंगी कथाएं, ऐसा लग रहा है। नहीं तो पहली बार कथा को पूरा करने में फिर तो यही लगता है कि पता नहीं मटेरियल कब ना खत्म हो जाए। काफ़ी नए वक्ता मिलते हैं, वो बताते हैं ना अपने हृदय की बात। कहते हैं कथा में मन लगाएं तो लगाएं कैसे? हमने कहा क्यों? बस ये लगता है कि 7 दिन की कथा करनी है, मटेरियल 3 दिन में ही पूरा ना हो जाए। ऐसा होता है। भगवान की बड़ी कृपा है और हम ये सोचते हैं कि 9 दिन में इस मटेरियल को कैसे पूरा किया जाए। इतना मटेरियल है और 9 दिन में पूरा करना है। ये भगवान महादेव की कृपा से बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। तो एक बार यह कह करके मैं आगे चल रहा हूँ। प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वह बड़ी कृपा करते हैं। जो नित्य भगवान शंकर को वंदन पूजन करते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं। तो भगवान को अपने घरों में पूजिएगा। सतेनैव च देहेन रुद्र संजायते ध्रुवम। वह व्यक्ति इसी देह से भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी फलश्रुति है इसकी, इतनी बड़ी फलश्रुति। इसलिए नित्य भगवान शिव का अभिषेक वंदन पूजन पाठ कीजिएगा। आइए, जब हम भगवान शंकर के अभिषेक में बैठते हैं तो भगवान शंकर के परिवार में इतने देवताओं का ध्यान किया जाता है। किस किस का ध्यान किया जाता है? शंकर जी को जब आप शुरू करते हैं पूजना तो आवाहन कहाँ कहाँ से किया जाता है? भगवान गणेश का आवाहन किया जाता है उसमें सबसे पहले। दूसरे नंबर पर नंदीश्वर का आवाहन किया जाता है, नंदी। ओम आयम गौ प्रश्नर्कमीद सदन मात्रम पुनः पितरम च प्रियस्तवः। नंदी को पिता तुल्य माना जाता है पूजा में। सबसे पहले भगवान गणेश, उनका आवाहन, उसके बाद प्रभु नंदी जी का आवाहन होता है। नंदी के बाद वीरभद्र का आवाहन होता है। भले ही आपसे मंत्र मंत्र कुछ भी नहीं आता, मैं एक अभिषेक का आपको क्रम बता रहा हूं जो आपको कहीं मिलेगा नहीं। कौन सुनाएगा? यहां जितने भी आपके अभिषेक हुए हैं अनुष्ठान गौशाला में हुआ है, इसी क्रम से हुआ है। क्रम की कोई विधा है? बिना क्रम के तो आप दही नहीं जमा पाएंगे, बिना क्रम के तो सब्जी नहीं बना पाएंगे आप। सब्जी में भी साग बनाने के लिए क्रम है। कब उसमें घी तेल डलेगा, कब उसमें नमक मिर्च मसाला डलेगा, उसका भी एक क्रम है। तो सबसे पहले भगवान गणपति, उसके बाद में भगवान नंदीश्वर, उसके बाद वीरभद्र। वीरभद्र की पूजा होती है। उसके बाद कार्तिकेय जी पूजे जाते हैं। श्री कार्तिकेय जी, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ये वीरभद्र की शांति के लिए स्वस्ति वाचन की ये ऋचा है। मंत्र तो सबको आते हैं, सब जानते हैं। गणानान्त्वा रुद्राष्टाध्यायी का सबसे पहला मंत्र है। भगवान गणपति को शांत किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। रुद्राष्टाध्यायी गणेश से ही शुरू होती है। भगवान गणेश जी के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पहला मंत्र सब बोलते हैं। नंदीश्वर के लिए ओम आयम गहु प्रश्न कर्मी दशन मातरम पुरः पितरम च प्रियस्तवः। नंदीश्वर को कहा जाता है आप हमारे पिता हैं। वैसे भी पहले कहा जाते थे, कहते थे कि गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप, ऐसा बोला जाता था। वृषभ हमारा पिता है, गैया हमारी मैया है। तो नंदीश्वर के लिए आवाहन है ओम प्रे पेतुबाजी कनी क्रुद्ध दान दासभम पत्वा वर्णिम पुरुषम महापादायुषपुरा। भले ही आपसे कोई भी मंत्र नहीं आता तो मानसिक आह्वान तो आप कर ही सकते हैं। उसका क्रम लिख लीजिएगा बस। सबसे पहले गणेश, उसके बाद नंदी, नंदी के बाद वीरभद्र, और वीरभद्र जी के बाद में है भगवान श्री कार्तिकेय जी। शंकर जी के गढ़ों में है ये सब। कार्तिकेय जी का पूजन कीजिएगा।
कार्तिकेय जी के पूजन के बाद माता जी का पूजन कीजिए। माँ जगदम्बा बैठी है बिल्कुल, उनका पूजन करने के तत्पश्चात फिर आपको पूजन करना है श्री कुबेर जी का। मूर्तियां प्रतिमा भले ही नहीं है, बस मन से आवाहन करना है, श्री कुबेर जी का पूजन कर लीजिएगा। कुबेर जी के पूजन के तत्पश्चात भगवान शंकर का एक गढ़ है, इसके आवाहन के बिना पूजा ही पूरी नहीं होती। इसका नाम है कीर्तिमुख, नाम है कीर्तिमुख। जलंधर को मारने से पूर्व भगवान शंकर ने इसको प्रकट किया था, इसका नाम कीर्तिमुख है। इसका पूजन किया जाता है। ओम असवे स्वाहा, वसवे स्वाहा, विवे स्वाहा, विवस्वते स्वाहा, गणश्रहे स्वाहा, गणपते स्वाहा, अविभे स्वाहा। अष्टम अध्याय में इसके काफी मंत्र मिल जाते हैं। रुद्राष्टक के 8वें अध्याय में कीर्तिमुख को प्रसन्न करने के लिए बहुत उसमें मंत्र है, कीर्तिमुख है, इनका पूजन होता है। और इसके पूजन के तत्पश्चात जो पिंडी के ऊपर ऐसे लगा हुआ है ना सांप, फिर सर्प का पूजन होता है। सांप का पूजन नहीं कर रहे हो जो आप जल भी चढ़ा रहे हैं तो इस क्रम से जल चढ़ाइए। ये जो एक क्रम बताया है इस क्रम से पानी चढ़ाइए। सर्प की पूजा होती है। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे यद्भिः तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ये सर्प देवता प्रसन्न होगा। विषैला जीव धरती में, पानी में, ऊपर नीचे कभी भी दंशन कर ही नहीं सकता। सर्प की पूजा करने वाले लोग मृत्यु विजेता, कालज जयी हो जाते हैं, गलत स्वप्न नहीं आते उनको स्वप्न में। इसलिए महादेव की पिंडी के ऊपर सर्प पूजना ही चाहिए, सर्प की पूजा हो। और उनको तो पूजना ही चाहिए जिनकी जन्मपत्री में कुंडली में काल सर्प दोष है। ये सर्प पूजन उनका भाग्य बदल देगा। भगवान शंकर के प्रमुख गढ़ों में से गढ़ है सांप, सर्प। यह पूजन के तत्पश्चात फिर जल महादेव की पिंडी के ऊपर डाला जाता है। फिर आवाहन सबके बाद में भगवान महादेव का होता है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोते खवे नमः बाहुव्यामुतते नमः। इसका अर्थ है, हे रुद्र मैं तुम्हारी बाजुओं को प्रणाम करता हूं। देखो वेद का मंत्र है, इस मंत्र में 3 को प्रणाम किया। मैं तुम्हारी बाहुओं को प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हारे क्रोध को प्रणाम करता हूं और मैं तुम्हारे वाण को प्रणाम करता हूं। रुद्र सूक्त में जो ये मंत्र बोला है, रुद्राष्टाध्यायी अधूरी है इसके बिना। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोथ कवे नमः बाहुव्यामुतते नमः। एक भक्त ने भगवान को प्रार्थना करके कही, मैं तुम्हारी बाहुओं को प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हारे क्रोध को प्रणाम करता हूं, क्योंकि क्रोध ने कामदेव को जला के राख कर दिया है, लंबी बाजुओं ने त्रिपुर का दहन कर दिया है। भगवान मैं तुम्हारे उस बाण को प्रणाम करता हूं जिसका भंजन प्रभु राम ने किया है। मैं तुम्हारे उस क्रोध को प्रणाम करता हूं जो तीसरी आंख से निकला है। मैं तुम्हारे उस बाण को प्रणाम करता हूं जिसने त्रिपुर का दहन किया है। ये 3 को प्रणाम करने के लिए इस मंत्र में कहा गया है और ये रुद्राष्टाध्यायी का प्रमुख मंत्र है। भगवान शंकर का आह्वान किया जाता है। और देखिए, आपसे मंत्र ना आवे कभी भी, नेत्र बंद करके जब अभिषेक करने के लिए जा रहे हो तो नेत्र बंद करके ये जरूर कहिए, हे प्रभु मैं तुम्हारे क्रोध को हम प्रणाम करते हैं, आपकी बाजुओं को प्रणाम करते हैं और आपके वाण को प्रणाम करते हैं। शंकर जी की ये तीनों चीजें अति वंदनीय है, इससे वो अति प्रसन्न होते हैं। इसके द्वारा वो दुश्मन को आपके पास तक नहीं आने देंगे, वासना को आपके पास तक नहीं आने देंगे। उनका क्रोध हमारे दुश्मनों को समाप्त कर देगा। उनकी लंबी बाजुएं हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर होंगी। नमस्ते रुद्रमन्यवतोथ केवे नमः बाहुव्यामुतते नमः। इसमें भक्त भगवान शंकर का इस प्रकार से आह्वान करता है। भगवान भोलेनाथ का आह्वान कर लिया जाता है, पूजन कर लिया जाता है। उसके तत्पश्चात ये करने के बाद शिव अभिषेक करने की एक विधि है, वह भी आप देख लीजिए। क्या बात समझ में आ रही होगी जो यहां से कहा जा रहा होगा? है समझ में आ रहा है? एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
अब आप समझ लो, आवाहन करते हुए आप पूजा में बैठ गए। यहाँ लिखा है कि शंकर का अभिषेक करें या तो पूर्व में मुंह कीजिए या उत्तर में मुख कीजिए। ये दोनों मुख बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, या तो उत्तर में या पूर्व में। पूर्व का मुख में पूजा करोगे तो ये आपकी उम्र बढ़ाएगा, और उत्तर में मुख करके पूजा करोगे तो ये आपका ज्ञान बढ़ाएगा, आपको विद्वान कर देगा। विद्वान, आपकी बुद्धिमता रुकेगी नहीं। उत्तर में मुख करके, मैं रोजाना मेरे मंदिर का, मेरी कोठरी में जो मंदिर बना हुआ है उसकी व्यवस्था ऐसी है कि पूजा करते समय मेरा मुंह उत्तर में ही होता है, अभिषेक करते समय मेरा मुंह उत्तर में होता है। और इसका अनुभव मैं रखता हूं कि एक चीज पढ़ने के बाद मुझे कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वो एक ही बार पढ़ने में कंठस्थ हो गई, वो रमा हो गई। ये उत्तर की तरफ मुख करके अभिषेक करने का ये प्रभाव मैंने अपने निजी काल में देखा है। ग्रंथ में भी लिखा है कि पूर्व की तरफ मुख करके आप अभिषेक करोगे तो लंबी दीर्घायु होगी, लंबी उम्र होगी। और मुझे तो लगता है कि शंकर जी का अभिषेक कैसे भी करो वो तो लंबी आयु देते ही है। उत्तर की तरफ मुख करके आप अभिषेक करते हैं तो यह आपको योग्यता दे देता है। उसके तत्पश्चात अब आह्वान कर लिया है आपने, हाथ में चावल लीजिएगा। चावल एकदम सफेद ना डालें, उसमें थोड़ा सा उसको रंग बिरंगा कर लें, थोड़ा चंदन लगा लें, थोड़ी रोली लगा लें। शंकर जी पर रोली चढ़ती है, सूखी नहीं चढ़ती, गीली चढ़ती है, ध्यान रखिए। भोलेनाथ के ऊपर ये तांत्रिक लोग रोली कुमकुम ये उसमें तांत्रिक पूजा में प्रयोग में लेते हैं, यूज में लेते हैं। उसको गीली करके तो चावलों में थोड़ा सा आप उसमें चंदन लगा लें, थोड़ी रोली लगा लें। उसके तत्पश्चात फिर आप आह्वान करें उनका। ध्याये नित्यम मही समृत गृणिभम चारु चंद्रावतम सम रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम। ये नहीं आएंगे आपसे मंत्र, तो ये तो आएगा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम। इसमें तो लिखा है कि बर्तन आप साफ करते हैं, जल ताजी भरिए, छान के भरिए, और जब रखते हैं तो उसको ढक करके रखिए। कितनी अच्छी बात कही। चंदन में पानी डालते हैं तो उंगलियों से मत उठाइए, पात्र से लीजिए। बहुत जो अकल के दुश्मन लोग हैं भरी बाल्टी में हाथ डुबो देंगे, ऐसे पूरा का पूरा पानी अपवित्र बता दिया गया। पूजा की सामग्री को यदि आप लांग गए हैं वो इतनी अपवित्र हो जाती है जितना कि स्वान उसमें मुंह मार गया हो। ये छोटी छोटी बातें। पूजा की सामग्री रखी है, पानी की बाल्टी रखी है, थाली रखी हुई है, और यदि किसी ने उसको लांग दिया, लांगना जान समझते हैं उसको, हाँ उसको लांग दिया, तो वो पूजा की सामग्री इतनी अपवित्र हो जाएगी जितनी कि कोई स्वान कुतरा उसको सूंघ के चला गया हो। वो बिल्कुल भी वो पूजा के लायक नहीं है। अपना कर्मकांड तो इतना मजबूत है, ये तत्काल भाग्य को बदलता है। ठीक से उसमें त्रुटि गलती ना हो, तो इन बातों का ध्यान रखा जाए। उसको ढक करके रखिएगा, साफ सुथरा। अपने उस मंदिर के लिए अलग से झाड़ू बनाइए जो कहीं दूसरी जगह ना चलता हो। जो देवी देवताओं के खास मंदिर को पंख का एक झाड़ू टाइप का बनता है, उससे साफ कीजिए। भगवान को रात्रि में वस्त्र उतार के मन सुलाइए। बहुत लोग तो सिगरे कपड़े ही उतार देते हैं, उनके प्रतिमा चटक जाएगी। उनके लिए भले ही कोई दूसरे पोशाक बनाइए, रात्रि की ड्रेस बना दीजिए, भगवान को वस्त्र पहना करके ही आप सुनाएं। आइए, आवाहन करने के तत्पश्चात जल में आप थोड़ा सा कपूर डाल सकते हैं, जिससे जल की शुद्धि बनी रहती है। आवाहन के बाद चावल चढ़ाने के तत्पश्चात फिर आपने जल लिया है, जल से भगवान को स्नान कराइए। यदि कोई भी मंत्र नहीं आता है तो हर हर गंगे 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 ये बोल करके भगवान को जल चढ़ा दीजिए।
जल चढ़ाने के तत्पश्चात फिर उनको जो कच्चा दूध आपने कटोरी में रखा है उस दुग्ध के द्वारा उनको स्नान कराइए। दूध से ओम पय पृथिव्याम पयो खदी घू पयो दिव्यंस्ते पयोदाह। देखिए, जब आप जल से भगवान को स्नान करा ये दूध से आप भगवान को स्नान कराते हैं, तो दूध से भगवान को जब स्नान कराते हैं तो धरती जिन जिन चीज़ों को उगलती है उस सब के आप अधिकारी हो जाते हैं, उसके मालिक हो जाते हैं। दूध से भगवान को स्नान कराने पर कोई भी देवता हो भक्त का ऋणी हो जाता है। ये जितनी भी चीज़ें, यहाँ तक घृत स्नान से भी बहुत ज़्यादा बड़ी महिमा इस दुग्ध स्नान की। दूध का स्नान वंश वृद्धि को नहीं रोकने देता। इसमें श्रद्धा रखिए। पयस्वती प्रदसः संतु मह्यम, वेद के अद्भुत मंत्र हैं। दूध के तत्पश्चात फिर जल से स्नान कराइए, एक क्रम है इसका। फिर दही से स्नान कराइए। दही की महिमा आज अब ये थोड़ी देर पहले आप सुन ही रहे थे। ओम दधिक्राब्डो वकार समझो रसोत्सवायन सुरविनो मुखाकर प्रहण आयुक्तारसतु। दही से स्नान, उसके बाद फिर जल से स्नान कराइए। उसके बाद घी से स्नान कराइए। ओम घृतम मिक्षे घृतमश्यो निगते श्रुतो घृतमश्यधाम। ओम वसो हो पवित्रमस्य सुधारम वशो हो पवित्रमस्य सुधारम देवस्वा सविता पुनात वशो हो पवित्रेण सतधारेण सुपाकाम दुक्षः। बेटा, हमसे सब मंत्र आते हैं, तुम्हें तो अभिषेक में इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा कराया गया अभिषेक तत्काल 100 गुना फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। खुद करेंगे 1 गुना और ब्राह्मण से करवाएंगे। पूजा में बैठे ब्राह्मण मंत्र बोले, शीघ्र ही इंटू 100 पूरा 100 गुना होता है। तो ये बच्चे अभिषेक कराते हैं। तो मैंने ये बोल रहा था, अभिषेक के पूजा के सगरे मंत्र हमसे आते हैं। हम तुमसे तो इसलिए अभिषेक कराते हैं क्योंकि ये 100 गुना हो जाए तत्काल, इसलिए। इनके प्रति श्रद्धा रखिए। यह तो सनातन धर्म की आन बान और शान है। भगवान नारायण का मुख है ब्राह्मण। भगवान इनके मुंह से खुद बोलता है। भगवान ब्राह्मण के मुख से बोलता भी है, ब्राह्मण के मुख से भोजन भी करता है, और इनके मुख से वो आशीर्वाद भी देता है। इनका मुख भगवान का मुख है। तो घी से ओम घृतम मिक्षे घृतमस्य और घृते श्रुतो घृतो वश्यधाम। आप घी से स्नान कराने के तत्पश्चात फिर जल से स्नान कराइए। पानी से स्नान। ओम सुदवालः सर्वसुदवालो मणिवालस्तु आस्वना सेत सेताक्षरुणस्ते रुद्राय। जल से स्नान कराने के तत्पश्चात, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसके तत्पश्चात घी के स्नान के तत्पश्चात शहद से स्नान कराइए। मधु, शहद से। शहद की आज ही महिमा आपने सुनी है। कहीं धोखे में, कहीं कोई ऐसा अपराध, जीव हत्या, ऐसा कुछ हो जाए तो प्योर शहद से महादेव का अभिषेक करने से प्रायश्चित हो जाता है। 5 चीजों से स्नान कराते थे, पांचों चीजों को अमृत कहा है। पांचों चीज अमृत हैं, इसलिए तो उसको पंचामृत कहते हैं। तो एक क्रम है, दूध, फिर जल, फिर दही, फिर जल, फिर घी, फिर जल और फिर शहद। शहद से स्नान कराएं। ओम मदबातारितायते मतलब क्षरंते सिंधव माध्वीर्ण संतो गति मधुनिक्तम मधोखो मधु मत्यार्थवहरजः मधुधोरस्तुनः पीता मधुमान्यो वनस्पति मधुमाम असूर्य मधुगावो भवन्तु नः। शहद से स्नान कराएं। शहद की यह विशेषता है कि दुश्मन भी आपके अपने हो जाएंगे। शहद दुश्मन को भी हमारा अपना बना देगा। घी का मतलब है परदेश में गई हुई संपत्ति। बाजार में पैसा मारा जा रहा है, पैसा लौट करके नहीं आ रहा है। आज के व्यापार इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि पैसा वापस नहीं आता। तो ये घृत के द्वारा जो स्नान कराया जाता है, यह पैसे को वापस लेकर के आता है, समझ लीजिएगा। इससे घर में संपदा की, धन की वृद्धि होती है। चाहे घी आप जोत के रूप में जलाएं,
चाहे भगवान को स्नान के रूप में जलाएं, यह घृत का प्रभाव है। मधु ये दुश्मन को भी अपना बना दे, ये इसकी महिमा है। उसके बाद में जल से फिर स्नान कराइए। उसके बाद है शर्करा यानी चीनी। चीनी की भी बड़ी महिमा है। ओम अपागुम समुद्भुगुम सूर्य सतहगुम समाहितम अपागुम रसस्य रसस्तम ये गणमुत्तम उपासुरी। ये जो चीनी है, ये शर्करा, ये निष्कामता लेकर के आती है जीवन में। सब चीजें होते हुए भी और आप उन चीजों के आदी नहीं होते, ऐसी निष्कामता इस शर्करा में भरी हुई है। उसके तत्पश्चात फिर ऊपर से जल चढ़ाइएगा, जल डालिए, जल से स्नान कराइए। इतना करने के बाद में जो पांचों चीजों से अलग अलग स्नान कराया, उन पांचों को मिला लीजिए तो वो पंचामृत बन जाएगा। पांचों चीजों से देवी देवताओं को स्नान कराते हो तो कंठ में शारदा आके बैठती है, सरस्वती कंठ विराजती है। पंच नद्यः सरस्वतीमपयन्ति ससुरुतसः सरस्वती तो पंचधासोद्देशित भव सरिता, बाक सिद्धि हो जाएगी। ये पंचामृत का प्रभाव है। पांचों चीज मिला करके इनको अलग अलग स्नान कराने का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। और फिर पांचों चीजों को इकट्ठा करके फिर सबके लास्ट में भगवान को स्नान कराइए। उसके तत्पश्चात फिर जल से स्नान कराइए। उसके तत्पश्चात आप गंधोदक जल ले। गंधोदक जल में चंदन और रोली दोनों को घोला जाता है। इसका अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। आपके खानदान परिवार को कोई बांध नहीं सकता, ऐसे आयु उम्र बढ़ती है परिवार की। गंधोदक स्नान है ये। इसमें केसर भी डाला जाता है, चंदन भी डाला जाता है, रोली इत्यादि भी इसमें डाली जाती है। इससे स्नान आप कराइए। ओम अगुम सुनाते अगुम सुप्रत्यताम बरुखा परु। ये स्नान कराने के तत्पश्चात फिर एक बार आपको जल से स्नान कराना होगा। जल से स्नान कराएं, शुद्धोदक जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से जब देवताओं को नहला दें तो अग्नि पुराण में लिखा था, सूती वस्त्र से जब भगवान को आप पहुंचते हैं तो उस वस्त्र में जितने भी धागे हैं उतने समय के लिए जीव भगवान के चरणों में रहता है। इतना करने के बाद जब वो आप अभिषेक करते हैं, पूरी रुद्राष्टाध्यायी का नहीं कर पाते हैं, तो रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के कुछ मंत्र हैं, 16 मंत्रों से कर लीजिएगा। 16 मंत्रों से, वो भी ना आपसे आ पावे तो रुद्राष्टक से कर लीजिएगा। आनंद हो जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र से कर लीजिएगा, पंचाक्षरी से कर लीजिएगा, षडाक्षरी से कर लीजिए। ओम नमः शिवाय। लेकिन आदत में डालिए कि कीजिए, आनंद हो जाएगा। जीवन की कृति बदल जाएगी। बिल्कुल असंभव काम है वह अपने आप में भैया संभव हो जाएंगे। बेलपत्र पूजा में जरूर चढ़ाइए। व्यवस्था के जो नमो बिलमने च कवचने च नमो वर्मणे च वरुथने च नमः, ये चीजें अभिषेक के तत्पश्चात जब वो पूरा अभिषेक हो जावे, उसके तत्पश्चात जब पूरा अभिषेक आप कर लेते हैं, उसके तत्पश्चात वो उत्तरीय पूजा होती है। जो जो चीजें मैंने बताई हैं उसके बाद भी इससे स्नान होता है। एक बार अभिषेक करने के बाद ये उत्तर पूजा होती है, उसमें दूध दही घी सबसे फिर स्नान कराना होता है। इसी क्रम से मौली बांधनी होती है, करोली चंदन लगाना होता है, भस्म लगाई जाती है। कल हम गौशाला में राममोहन आचार्य जी को बात कर रहे थे। हमने कहा हमने ऐसा पढ़ा है कि बिना भस्म के शिव की पूजा पूरी नहीं होती है। वो भी बोल रहे थे हाँ महाराज जी ऐसा तो है, भस्म की बहुत बड़ी महिमा है उसमें। तो भगवान को भस्म भी लगाइए, उपले जला लीजिएगा। ये नहीं कि मरघट में चले जाएं किसी मुर्दे की भस्म लेने को। घर में ही कंडा उपला जलाकर या हवन यज्ञ की राख मिल जाए तो वह ले लीजिए पूजा के लिए। ओम ओम प्रसिद्ध भस्मना योन्म पश्य पृथव्यंगने सह गुम सज्जमात विष्टम ज्योतिभाम पुनरा उसदा। भस्म की बहुत बड़ी महिमा है। फूल माला है, बेलपत्र है, शंकर जी को सिंदूर भी चढ़ता है,
रुई में इत्र लगा करके वह भी चढ़ाइए। दूर्वा महादेव को अति प्रिय है, दूर्वा भी चढ़ाइए। धूप दीप दिखाइए, हाथ धो करके फिर भगवान का आप भोग लगाइए। भोग लगाएं, जो भी आपने बनाया है भोग लगाइए। पूजा में एक बार तो भोग लगाइए रोज। हम भी यहाँ जो ग्रंथ की पूजा करते हैं तो थोड़ा सा मीठा रखते हैं इसके ऊपर। तो मीठा के बिना तो कहाँ फिर पूजा पूरी है। तो ये भी कीजिए। उसके बाद में फिर आप आरती कीजिए। आरती के बाद पुष्पांजलि है। ये क्रम है पूजा का। यदि इस क्रम से भगवान महादेव को अपना लिया जावे तो भगवान शंकर तो भैया सब कुछ दे देते हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देते। बोलिए शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय। श्री राधे श्याम। अभी कहीं जाएगा मत, बहुत वर्णन सुंदर किया है। वक्षामी सुन संक्षेप लिंगा अर्चन विधि क्रम वक्तुम वर्ष सतैना पीन सक्यम विस्तरेण यद। शैलादिर्वाच, शैलादि महात्मा सलाद ये नंदी के पिताजी हैं। पिताजी महात्मा सलाद, ये भी उस दंडकारण्य वन में बहुत महात्माओं को ये कथा सुना रहे थे। ये बड़ा बड़भागी महात्मा है। स्वयं भगवान शंकर नादिया नंदी बनकर इनके यहाँ पैदा हुए हैं। ये इनके जन्म की कथा आप सुनेंगे तो ये महात्मा सलाद वन के ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ यहाँ से। जो एक पूजा का जो क्रम मैंने आपके बीच में निवेदन किया है, ये नंदीश्वर के पिताजी का क्रम है पूजा का। महात्मा सलाद जो भोलेनाथ के अद्भुत भक्त हैं, वो क्या कहते हैं? वक्षामि सुन संक्षेप लिंगार्चनी विधि क्रम। हमने आपको शिवलिंग की अर्चना की विधि बहुत संक्षेप में सुनाई है। भक्तुम वर्ष सतई नापी न सक्यम विस्तरेण यत। इसका विस्तार तो मैं 100 वर्ष तक करूं तो भी इसका पूरा विस्तार नहीं हो पाएगा। 100 साल तक विस्तार नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा विस्तार है इस पूजा का। एवं स्नात्वा यथा न्यायम पूजा स्थानम प्रवस्य चह। क्या सुंदर बात कही है। बिना स्नान किए पूजा के स्थान में प्रवेश मत कीजिए। यहाँ आश्रम में भी रुकने वाले महानुभावों को मैं निवेदन करना चाहूँगा, नीचे मंदिर है, जब तक स्नान न हो प्रमुख देहली से अंदर पाँव मत रखिए। यहाँ भी आप अपने घरों में भी, क्योंकि नंदीश्वर के पिताजी बोल रहे हैं इस बात को। उन्होंने कहा एवं स्नात्वा यथान्याम पूजा स्थानम वर्जयेत। पूजा की जगह पर जहाँ देवी देवता बैठे हैं ये वर्जित है। बिना स्नान किए अंदर प्रवेश मत कीजिए, नहीं तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएंगे। हमने तो यहाँ तक भी पढ़ा है कि बिना स्नान किए तो रसोई में भी नहीं जाया जाता, क्योंकि रसोई में माँ अन्नपूर्णा बैठी होती है। लेकिन माताएं मानती नहीं, वो बिना नहाए ही चाय बनाएंगी, चूल्हा जला देंगी बिना स्नान किए। यह नियम लीजिए कि बिना स्नान के ना रसोई में जाना है, ना पूजा की जगह पर जाना है। मंदिर में स्नान के बाद जाइए। और आत्मशुद्धि कब मिलती है? नहाने के बाद भी आसन लगा के प्राणायाम मंत्रम कृत्वा ध्याये देवम त्र्यंबकम। आप देखते हैं हम व्यासपीठ पर भी आते हैं तो आकर के पहले थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के बिना आत्मशुद्धि नहीं होती। अंदर का मन की मलिनता नहीं निकलती। प्राणायाम के द्वारा 16 बार श्वासों को ओम 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 कह करके ऊपर खींचिए, फिर छोड़िए, फिर खींचिए, फिर छोड़िए। ऐसे हृदय तो मजबूत होता ही है, लेकिन जो मन की मलिनता है वह भी बाहर निकल जाती है। फिर वह मन भारी लगता है भगवान के भजन में। आलस्य नहीं आएगा, उबासी नहीं आएगी। बहुतों को देखिए जब करते समय सुरसा की तरह मुंह खुला रहता है, फिर ये ऐसे चुटकी बजाते रहेंगे। ये उबासी जीवन में नहीं आएगी। मैंने अपने महाराज श्री जी को कभी उबासी लेते नहीं देखा। मैंने तो प्राय बहुत संतों को देखा है, साधुओं को देखा है, उनका मुंह ऐसे नहीं खुलता। बहुतों का तो मुंह खुले तो अंदर मखिया ही घुस जाए, फिर तो खुल जाए तो बंद ही ना हो।
कभी कभी वो ट्रैक्टर की ट्रॉली हाइड्रोलिक उसका जो गड़बड़ होता है तो वो ट्रॉली ऐसे तनी रह जाती, फिर सब लटकते हैं कि कैसे भी वो ट्रॉली नीचे आ जाए जैक वाली, तो मुंह ऐसे खुलता है हाइड्रोलिक ट्रॉली की तरह कि फिर तो वो नीचे बंद ही नहीं होता। प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम बिल्कुल सीधा है, ऐसे इस पोजीशन में बैठ के श्वासों को धीमे धीमे ऊपर खींचे, फिर अंगूठे से एक छिद्र बंद करके जो पहले बंद किया था उसको उंगली को उठाएं, धीमे 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 श्वासों को बाहर निकाल दें। 16 बार से इसकी गिनती शुरू कीजिए और ये आपका बहुत ऊपर तक चला जाएगा प्राणायाम। इससे आत्म शुद्धि होती है, इससे अंदर की मलिनता खत्म होती है, राग द्वेष नहीं रहता, आलस्य प्रमाद नहीं रहता। उसी बात को कहा जा रहा है प्राणायाम त्रयम कृत्वा ध्याये देवम त्र्यंबकम। इसमें तो लिखा है 3 बार प्राणायाम कीजिए, सुबह भी कीजिए, दोपहर भी कीजिए, शाम को भी कीजिए। प्राणायाम और अन्न में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, नहीं तो 5-7 फुल्का खा के प्राणायाम करोगे तो दिक्कत होगी। फिर प्राणायाम खाली पेट में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सुबह नित्य प्राणायाम आप करें, योगी बन जाएंगे, बहुत कुछ जीत लेंगे। वही बात कही गई, एवं स्नात्वायथान्यायम पूजा स्थानम प्रविश्य चः। स्नान करके पूजा के स्थान में प्रवेश कीजिए, आसन लगाइए। बिना आसन के धरती पर आप बैठते हो तो हमसे धरती बोझिल होती है। माला हाथ में पकड़ें तो आसन होना चाहिए, पूजा पाठ के लिए बैठें तो आसन होना चाहिए, और भोजन के लिए बैठें तो भी आसन होना चाहिए, नहीं तो धरती माता को वजन लगता है बहुत ज़्यादा। उस समय आसन की जरूरत है। ग्रंथ का दर्शन कर लो, ये सगरी बातें जा में लिखी हैं, जाको नाम है लिंग पुराण। कर लो प्रणाम। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, आनंद देने वाला ग्रंथ है। इसी में लिखा है एवं स्नात्वायथान्यायम पूजा स्थानम प्रविश्य चः। स्नान करके ही पूजा घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। प्राणायाम त्रियम कृत्वा, त्रियम माने 3, दिन में 3 बार प्राणायाम करें। ध्याये देवम त्र्यंबकम, इसमें लिखा है प्राणायाम करके जब तुम देवता को बुलाते हो तो देवता आपके हृदय में आके बैठ जाता है। जैसे बाहर के फर्श पर जैसे झाड़ू लगा के उसको साफ कर दिया जाता है, प्राणायाम के द्वारा अंदर मन मंदिर में झाड़ू लग जाता है, ये समझ लो। और साफ सुथरी जगह होती है, वहाँ देव आके बैठ जाता है। इसलिए स्त्री पुरुष सबको चाहिए नित्य प्राणायाम। और प्राणायाम में नाक सीधे हाथ से पकड़ी जाती है, बहुत लोग तो टेढ़े हाथ से, बाएं हाथ से ही प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम की यह स्थिति है, यह उंगली इधर लगाइए ऐसे, दाहिना हाथ बाएं तरफ के नथुआ को बंद करेगा, नासिका छेद को, श्वास ऊपर खींचेगा, फिर अंगूठा इधर लगा के घुटती रहे श्वास, जो उंगली पहले लगाई है उसको हटा दीजिए, धीमे धीमे श्वास को बाहर निकलने दीजिए। इतनी जोर से मत खींच देना, इतनी जोर से सांस मत छोड़ देना कि नाक ही टपक जाए, सो हाथ पांव उंगलियां बिगड़ जाए। हाँ। तो प्राणायाम त्रियम कृत्वा ध्याये देवम त्र्यंबकम। प्राणायाम के द्वारा अंदर की जब शुद्धि होगी तो वहां पर जिस देवता को आप याद कर रहे हैं, पंचवक्त्रम दशभुजम शुद्ध स्पष्ट कसन्निधम, 5 मुख वाले भगवान महादेव उस हृदय में आकर के बैठे। वो तो जिस भी देवता का आप ध्यान करेंगे, यहाँ लिंग पुराण की कथा है इसलिए महादेव का नाम आया है, इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। जिस देवता का आप आह्वान करते हैं वो आके बैठ जाएगा। एक बात और सुन लीजिएगा, देह शुद्धि कृति मूल मन, देखो कितनी शुद्ध बात कही गई है। देह की शुद्धि मल विसर्जन के बिना नहीं होती। सुबह जिनको मलमूत्र विसर्जित नहीं होता बीमारी है, रात को टाइम से नहीं सोओगे तो पेट साफ नहीं होगा। कितनी सुंदर बात कही है। कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं तो व्रत करते हैं, अब आप कहें कि हमें तो मन ही नहीं हो रहा जाने का, क्या जाना है, वैसे ही नहा लो। मल त्यागने को नहीं जाओगे, वैसे ही नहा लोगे तो ना एकादशी का कुछ मिलेगा ना सोमवार का कुछ मिलेगा। हाँ, भले ही मल विसर्जित न हो लेकिन जाइए जरूर।
इस तरीके से जीवन जिए। देह शुद्धिम चक्रत्वेवः, मल विसर्जन से भी देह की शुद्धि होती है। इसमें लिखा है सर्वत्र प्रणवैनेवः, ओम ओम का उच्चारण करके प्राणायाम करोगे तो आपका पेट साफ होगा। ये ओम का प्रभाव है। इससे जो ध्वनि ऊपर निकलेगी, यहाँ से नाभि में से जो ओम ऊपर निकलेगा, ये पूरे अंदर के तंत्र को हिला के रख देगा। अंदर की जितनी भी बीमारियां हैं, 900 बार तो कम से कम रोजाना ओम ओम शब्द का उच्चारण करो। इसी ग्रंथ में लिखा है आपसे कोई भी मंत्र नहीं आता अभिषेक करने के लिए, हाथ में श्रृंगी ले लो, सिर्फ ओम ओम शब्द का उच्चारण करते रहो, अभिषेक कर दो, आपके पूरे रुद्राभिषेक को भगवान महादेव स्वीकार कर लेंगे। इसी ग्रंथ में